दोस्तों, आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि जीवन एक संघर्ष है। कभी आपने किसी के मुंह से ये बात सुनी कि जीवन ऐसो आराम है, जीवन खुशियों का नाम है ही नहीं। इस धरती पे जो आया, जिसने जीवन जिया, उसने कष्ट उठाया। ये संसार तमाम परेशानियों से भरा हुआ है, तमाम कठिनाइयों से, दुखों से भरा हुआ है, और इन्हीं कठिनाइयों से आगे निकलना होता है इंसान को। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे भाई, मेरे जीवन में ही कष्ट है और किसी के जीवन में कष्ट नहीं होगा। और दोस्तों, काफी लोग क्यों परेशान होते, क्यों दुखी होते? उस बात के लिए जो उनके बस में नहीं है, जिसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, जो लिखा होगा वो होके रहेगा, चाहे उसके लिए तुम अपने प्राण त्याग दो, चाहे सर पटक दो, या दुनिया इधर से उधर कर डालो, कुछ भी नहीं हो सकता। उसको भगवान भी नहीं डाल सकते, उसको नियत भी नहीं डाल सकती। कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है, इन कठिनाइयों में ही सुख ढूंढो, इन कठिनाइयों में ही आनंद ढूंढो, एंजॉय। जो हो गया उसका कुछ कर सकते हो, और जो होने वाला है उसका भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कर लोगे? लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो हम इसको सही कर लेते। कोई सही नहीं कर सकता है, और जो होगा उसको तुम रोक नहीं पाओगे। किसी की ताकत नहीं कि उसको रोक ले। इसलिए हर कठिनाइयों के लिए तैयार हो जाओ, तैयार रहो 24 घंटे कमर कस के कि आने दो कोई प्रॉब्लम्स, हम सामना करेंगे डट के। जब आप अपने परेशानियों से भागेंगे नहीं, परेशानियों से डरेंगे नहीं, तो वो परेशानी चाहे कितनी बड़ी हो, छोटी लगेगी। और बिना परेशानियों से निकल के कोई आज तक बड़ा नहीं बना, ऊंचाइयों को नहीं छुआ। सोना भी तभी चमकता है जब आग में जलता है, तपता है। दोस्तों, कहा जाता है वो पथ क्या पथे कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। खेल वही अच्छा लगता है जिसमें चैलेंज हो। जिस खेल में चैलेंज नहीं होता, रिस्क नहीं होता, खतरा नहीं होता है, वो खेल ही किस काम का। तो कठिनाइयों से कभी भी हारो मत, डरो मत, आगे बढ़ो। जो हो गया वो हो गया। कभी स्पेशल आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी कि नहीं भाई, अब इस आदमी को स्पेशल तरीके से खुशियां देनी चाहिए। कठिनाइयों में ही खुशियां ढूंढनी पड़ेगी। राजा दशरथ का नाम जानते हो? भगवान श्री राम जी के पिता। इनके कोई संतान नहीं थी काफी दिनों तक। जब श्रवण कुमार के बाण लगा था इनके द्वारा, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने इनको श्राप दिया था कि हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तो एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में ही मरोगे। तो पता, वहां पे राजा ने कौन सा सुख ढूंढा? राजा को ये पता था कि भाई श्राप लगा मुझे, ये तो हो के रहेगा, ये तो पूरा होगा। लेकिन अच्छी बात क्या हुई? ये कि चलो कम से कम पुत्र तो होंगे, पुत्र होंगे तब तो ये श्राप पूरा होगा। उसी कष्ट में उन्होंने सुख ढूंढा। अब काफी लोग ये सोचेंगे भाई कि भाई जो होना है वही होके रहेगा, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आराम से लेटे रहो, ना कुछ करो, ना कहीं जाओ ना आओ, जो होगा वो होके रहेगा। पढ़ाई क्या करके फायदा? अगर सर्विस मिलनी होगी तो ऐसे मिल जाएगी आराम से लेटे लेटे। भाई ऐसा नहीं होता है, कर्तव्य करना पड़ता है। कर्तव्य हर इंसान को करना पड़ता है। कर्तव्य भगवान ने भी किया। श्री कृष्ण जी के पुत्र थे शाम, गलत रास्ताओं पे चल रहे थे। अगर भगवान चाहते तो अपनी शक्ति से उनको यूं ही सही कर देते, लेकिन नियत को कोई टाल नहीं सकता है। उन्होंने समझाया, नहीं समझे, उनका समझाना कर्तव्य था, उन्होंने अपना कर्तव्य किया। राजा दशरथ को पता था कि राम वनवास जाएंगे, ये होके रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने कैकेयी को समझाया। उनका कर्तव्य था, क्योंकि इंसान का कर्तव्य ही उसका कर्म बनता है, कर्म ही भाग्य बनता है। और भाग्य में जो होता है ना, हम लोग अच्छा खराब जो भी करते वही हमारे सामने प्रकट होता है। हम किसी के साथ में गलत करके आए हैं, तो वो मेरा जो भाग्य है ना, उसमें आएगा। जिसको मैंने कष्ट दिया है वो आदमी आएगा मुझे कष्ट देने के लिए, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई हमारे लिए परेशानी अलग से थोड़ी बेचता है कि नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको परेशानी देनी चाहिए।
ऐसा थोड़ी होता है भाई। जो भी हमारे साथ में होता है वो हमारा ही किया धरा होता है, हमारे ही कर्म होते हैं। तो कष्ट किस बात का भाई? सोचो कि भाई ये है मेरा हिसाब किताब है किसी जमाने का, अगला पिछला ये हम करके आए। इसलिए हम सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि जो परेशानी है भाई उसको तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन कर्म भी अच्छे करिए। अच्छे कर्मों का ही फल हमें मिलता है। हमें परेशानी मिलती है हमारे कर्मों की, हमें सुख मिलता है हमारे कर्मों का। जब तक हमारे अच्छे कर्म चलते रहते हैं हमारी जिंदगी में ऐसो आराम चलता रहता। जब हमारे कर्म खराब आने लगते हैं ना, जो हम खराब करके आए वो आने लगते तो हमें परेशानी मिलने लगती है। कोई स्पेशल हमारे लिए नहीं बनाता कि नहीं इसको कष्ट होना चाहिए या इसको सुख मिलना चाहिए। ये सिर्फ समझने का फेर है। और भाई जो हो गया, जो होने वाला है उसके चक्कर में आप अपने प्रेजेंट को ना खराब करो। फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में आज को भी खराब कर लेते हैं इंसान, तो पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। कब सुख मिलेगा तुमको? तो इधर उधर के बारे में सोचना बंद करो। जो आज है आपके पास उसमें खुश रहो, उसको एंजॉय करो। नहीं तो ये भी समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि भाई यही है इस संसार का नियम, इंसान की जिंदगी का नियम। और ये होएगा, सबके साथ में होगा। अच्छे मार्ग को पकड़ के चलते रहिए, अच्छा मार्गदर्शन करते रहिए। उम्मीद करिए कि हमसे अच्छे से अच्छा काम हो, कुछ भी गलत ना हो जाए, ताकि किसी को हर्ट हो। तो दोस्तों अगर मेरी बात समझ में आपके आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर मेरे पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।